नहीं 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 नहीं, तू मुझे एक बात बता, मशरूम जहरीले निकलते तो? सनीता रुक। आप यहाँ? वो टिफिन लाई है रागिनी ताई के लिए। किधर है वो? अरे उसे तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। हेलो, यस डॉक्टर, यस। सनीता एक मिनट। ये परी वो जो सामने कमरा है ना, उसमें वो छोटी बच्ची है, पेशेंट है वो परी। डॉक्टर नील के का फोन है, उससे बात करना चाहते, प्लीज बात करवा दो ना प्लीज। जाके जरा। डॉक्टर नील के साहब का फोन। परी, ए परी। हेलो हेलो साहेब, आप है ना हर हफ्ते फोन किया करो। आपका फोन नहीं, जादू की छड़ी है। आपके एक फोन से कितना कुछ बदल जाता है साहेब। मैं डॉक्टर नील बोल रहा हूँ, मुझे परी से बात करनी है। परी कमिंग साहेब, 2 मिनट। अच्छा साहेब, आप हौजा पे है ना? देखिए आप कौन बोल रही हैं? अरे सनी ताई, आप यहाँ बेड पर क्या बैठी है? ये पेशेंट्स के लिए उठो। और किससे बात कर रहे हो? साहेब का फोन। साहब? डॉक्टर नील के साहिब। रागिनी आंटी, अमन अंकल बोल रहे थे कि मेरे लिए डॉक्टर नील के का फोन आया है। रागिनी आंटी, रुको ना मेरे साथ। डॉक्टर आप कहाँ थे? गायब तो तुम थी, बहुत देर से होल्ड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं चेकअप के लिए गई थी, पर मैं आपसे नाराज हूँ। आप मेरा ऑपरेशन करके चले गए और मुझे मिले भी नहीं। मुझे आपको थैंक यू बोलना था। चलो अगली बार इंडिया आऊंगा तो तुम्हारी ये कंप्लेंट भी दूर कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू, तुम अपना ध्यान रखना। मेरी केयर की कोई टेंशन नहीं, रागिनी आंटी है ना यहाँ। आप उनसे बात करोगे? I'll call you later, Pari. Okay? Bye. ये बड़े डॉक्टर ऐसे ही होते हैं बेटा, इनके पास वक्त नहीं होता। दिल बचा तो सकते हैं मगर संभाल नहीं सकते। रणबीर, I want to talk to you. सुना तुमने क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? आगम और सुहान रागिनी की बेटी की शादी के लिए इंडिया जाना चाहते हैं। What? पर इस तरह अचानक से? अचानक से, that's what is the point. अचानक से क्यों? वो मॉम और उसकी बहन के ऊपर प्यार उमड़ आ रहा है इनको। मॉम, जो बहुत डर लग रहा है रणबीर, रागिनी फिर से हमारी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है। रिलैक्स, ओके? कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं बात करता हूँ अगम और सुहानी से और बोलता हूँ उन्हें, समझाता हूँ, और नहीं समझे ना डांट के समझाता हूँ उन्हें। मॉम, आई एम सॉरी। अब one minute. सॉरी? क्या कहा तुमने? अरे क्या? he said mom? नो रणबीर, एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। बेटा मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। मॉम तो वो है ना जो इंडिया में है, रागिनी नाम है उसका। अरे वही मॉम जो तुम्हें इंडिया से रोज फोन करती है ये जानने के लिए कि तुम कैसे हो। हाँ, वो शायद रोज फोन करती है और ये पूछती है मेरे बच्चों ने क्या खाना खाया, क्योंकि अगर वो तुम लोगों की आवाज नहीं सुनेगी तो शायद उसे खाना हजम नहीं होगा। वहां पे बैठ के 15 सालों से वो इतना कुछ कर रही है जो मैं नहीं कर पाई यहाँ पे रह के, इसीलिए तुम लोग जा रहे हो ना इंडिया, राइट? व्हाट? प्लीज अब इतने अपसेट मत हो। आई नो कि आप हमारी वजह से अपसेट है, बट वी आर रियली सॉरी अबाउट इट। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें हमारी लाइफ के बारे में, पास्ट के बारे में जानना है, समझना है। क्या हमें इतना सा भी हक नहीं है मॉम? हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तोड़ नहीं सकते।
हम कैसे भूल जाए उस औरत को जिन्होंने हमें जन्म दिया है मॉम। तुम्हारी माँ का और तुम्हारी डैड का डिवोर्स हो चुका है 15 साल पहले और कहानी वहीं पे खत्म हो चुकी है। यू अंडरस्टैंड? पर ये कहानी खत्म क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ था मॉम और डैड के बीच? अभी तुमको नील ने थोड़ी देर पहले कितना कुछ कहा, तुम्हारे दिमाग में वो बात गई नहीं कि मुझसे भी अब उसकी तारीफ सुनना चाहते हो? फाइन, आई डोंट माइंड। तो सुनो, तुम्हारी मॉम एक मैनिपुलेटर थी, ना वो एक अच्छी माँ बन पाई, ना अच्छी बीवी बन पाई, ना अच्छी बहू बन पाई। She was good for nothing। मेरे ख्याल से उसे सिर्फ पैसे से प्यार है। उसने मेरी भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसीलिए मैं और नील नहीं चाहते थे कि वो तुम लोगों के साथ भी ऐसा करे, इसलिए यहाँ पे आए और हमने पूरी कोशिश की पिछले 15 सालों से कि तुम तीनों को इसका एहसास भी ना हो कि तुम्हारी माँ कैसी है, लेकिन तुम लोग बार बार वही चीजें निकाल रहे हो। पैम, आप गलत समझ रहे हो हमें। आगम इनफ। इंडिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं सुनना चाहता। ओके मॉम को सॉरी बोलो एंड गो टू योर रूम फास्ट। नहीं 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 रणबीर, ये लोग ऑलरेडी मुझे हर्ट कर चुके हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तुम्हें भी कुछ भी कह सकते हैं। सुना नहीं तुमने सुहानी ने क्या कहा? वो बड़ी हो चुकी है अब, तो तुम अपने फैसले उन पर मत थोपो। ये लोग जाना चाहते हैं ना इंडिया, जाओ, गॉड ब्लेस यू, तुम दोनों इंडिया जाओ। अगर ये पैम जो 15 सालों से इनसे एक माँ की तरह प्यार करती है, उसको भूल कर अगर वो इंडिया जा सकते हैं, तो क्या आप उनके बगैर नहीं रह सकती? नो नो नो, डोंट डू दिस। एक मिनट प्लीज डोंट डू जस्ट शट अप। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इंडिया जाओ, चाहो तो मैं बुकिंग कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ और अपनी माँ से मिलो। एक बार जब उससे मिलोगे ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं कितनी सही थी और तुम दोनों कितने गलत। मॉम अपने असली रंग दिखाएगी ना तुम लोगों को, तब सच कहूं उस वक्त मुझे बड़ी खुशी होगी, और उसके बाद मैं तुम दोनों से पूछूंगी कि तुम दोनों की माँ बनने का हक किसका है? पैम प्लीज डोंट डू दिस। इंडिया की रागिनी का या पैम का? प्लीज प्लीज। रणवीर और आगम के हिस्से के पैसे गुल्लक में डाल दिए ना? जैसे उसने पैसे भेजकर बाप होने का फर्ज अदा किया है, उसी तरह उसके बच्चों की शादी के लिए पैसे भेजकर मैं मां होने का फर्ज पूरा करूंगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो रागिनी, रणवीर और आगम के लिए तुम्हारा प्यार तुम छुपा नहीं सकती। सालों से उनके हिस्से का प्यार बचा कर रखा है तुमने। माँ, आप भी अपने लिए कुछ चूज कर लो ना। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं लेना, तुम जाओ। हाय माँ। अरे आ रहे हो, एक सेकंड इधर। ये ले, तेरे लिए। आई न्यू इट, पक्का डेनिम ही होगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो शेरवानी है। बेटा बहन की शादी में भाई जो विधि करता है, उसमें उसको शेरवानी पहननी होती है। वैसे देखिए कैसा लग रहा है। ऑसम। थैंक यू माँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, शाम के टाइम पे वो अपना डेनिम पहन लूंगा और फिर ये फेरे के टाइम पे पहन लूंगा, सही है ना? थैंक यू माँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है? सुहानी, आगम, तुम लोगों को शादी के लिए इंडिया जाना था। तुम्हारी माँ की तरह मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं तुम्हें। जाना है, जाओ। नील, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? व्हाट? आप भी आओगे ना? नहीं, तुम लोगों को देखना था कि तुम्हारी माँ कैसी है, मुझे नहीं, मैं देख चुका हूं। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों अकेले जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गो बैक। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो नील। गलती तो तब होती पैम जब मैं इन्हें जाने से रोकता। मेरे बच्चे हैं,
एक बार ठोकर खाएंगे तो जिंदगी में चलना सीख जाएंगे। समझने की कोशिश करो नील, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि रिलैक्स मैन, कई सबक जिंदगी खुद ब खुद सिखा देती है, ये भी सीख कर आएंगे। और रागिनी से अगर मिल गए तो? रागिनी ने उनका ब्रेन वॉश किया तो? क्या लगता है तुम्हें मुंबई जाएंगे तो उससे मुलाकात होगी? ऐसा नहीं होने वाला। रागिनी उनसे मिलेगी ही नहीं, मुड़कर वापस आ जाएंगे और फिर कभी नहीं जाएंगे। ये तेरा कार्ड और ये तेरा, शादी में जरूर आना। ये कैसी शादी है? इस कार्ड में तेरे मैडम के मर्द का नाम ही नहीं। चल कार्ड वापस कर, शादी में नहीं आना तू। और मेरी मैडम अपने मर्द का नाम अपने कार्ड में काय को लिखेगी? 15 साल से अकेले पाला है उसने अपने बच्चों को, तो उसी का नाम आएगा ना कार्ड में। चल ला कार्ड, जा। ये लो कार्ड। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, काम करो अपना, चलो जाओ जल्दी, शादी में आना। जा। ऐसे काय को देख रही है? क्या गलत बोला मैंने? तुमको कोई ऐसा वैसा बोलता है तो वो मेरे को मंजूर नहीं है, दिल को लगता है मेरे। आप भी ना सनीता है, चलो छोड़ो ये सब। चलो चलो। तीनों के पासपोर्ट्स अपने पास ही रखना, उनके हाथ में भी मत देना, समझे ना? घुमा देंगे। इंडिया में मैंने पहले भी बहुत कुछ खोया है, इस बार नहीं खोना चाहती, और मेरे ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं। आई अंडरस्टैंड, ओके, डोंट वरी, मैं उनको संभाल लूंगा। आई टेक केयर ऑफ देम। All set to go. What is this? Where's your jacket? गाड़ी में है। And listen, no street food in India. Only bottled water. Yes. Bottled. पता है डैड, आगम इतना एक्साइटेड है इंडिया जाने के लिए कि अभी तक पैकिंग कर रहे हैं। Really? Agam, hurry up. Agam, idiot! Listen, you take care of yourself and come back soon. I'm going to miss you. अरे कम ऑन डीसी, अब तो हंस दो। ये हुई ना बात। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी एक स्माइल तुम्हारे लिए कितना मैटर करती है। और एक मेरे पापा हैं जिन्हें मेरे हंसने रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर्ट करके अपनी दुनिया में खुश हैं वो। मेरी माँ सही कहती है जिग्नेश, उन्होंने मेरे पापा के बारे में जो कहा जैसा कहा वो बिल्कुल वैसे ही हैं। प्यार और रिश्तों की कोई कदर नहीं है उन्हें। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार माँ को इतना कमजोर होते हुए देखा है। उनकी मजबूरियां उन्हें कभी तोड़ नहीं पाई, लेकिन बेटे की अपमान ने उन्हें आज तोड़ दिया जिग्नेश। जब दिल टूटता है ना तब बहुत दर्द होता है। जिग्नेश, मेरी माँ और पापा दोनों मेरी माँ हैं। हमारी शादी की सारी रस्में मेरी माँ ही करेंगी। I'm okay with it, निसी। बैठ जा, तू टेंशन मत ले, हम दोनों मिलके उनकी मदद करेंगे। मदद ही करनी है तो बस एक बात का ख्याल रखना, अपने परिवार वालों को बता देना कि हमारी शादी के दरमियान गलती से भी कोई मेरे पापा का जिक्र नहीं करेगा। मैं अपने मॉम और पापा को बता दूंगा। वो भी छोड़ो, दादी का क्या? उन्हें भी तो हमें जवाब देना होगा ना। हाँ, तुम्हें तुम्हारी दादी और घर वालों की फिक्र है, लेकिन मेरे परिवार का एक हिस्सा यहाँ है भी नहीं। पता नहीं वो अमेरिका में किधर होंगे। लेट्स गो। अब नहीं, तुम दोनों रूम में जाओ, मैं बैग चेक करके आता हूँ। लगेज I'll just you. टायर्ड। बाय द वे, ऑसम सिटी ना? हाँ मॉम, वी हैव जस्ट रीच्ड। हाँ स्वानी, शी इज विद मी ओनली। लीजिए बात कीजिए। यस पैम।
पैम हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आगम एक्चुअली लगेज लेकर आ रहा है। यस पैम, मुझे आपकी इंस्ट्रक्शंस याद है, मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। Where's अगम? I mean जो मेरे साथ जो छोटे भाई थे लगेज के साथ लॉबी में, वो कहाँ है? सर उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा है। हाँ मॉम, अगम नहीं आया है पर एक नोट छोड़ के गया है वो। What? होटल रूम में मजा नहीं आया, इंडियन गर्ल्स आर डैम हॉट, उन्हें देखने जा। छोड़ा ही क्यों तुमने उसे अकेला? मैंने तुम्हें उनके साथ क्यों भेजा था, ताकि तुम उन पर नजर रख सको? मॉम I'll take care of it। मैं जाता हूँ और देखता हूँ वो कहाँ पर गया है। मुझे बार बार फोन करके बताते रहो तुम। हाँ मैं बताता हूँ आप। हेलो सोनी, मैं उसको देख के आता हूँ। हाँ भाई, बट इन्फॉर्म करते रहना प्लीज। हाँ। हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? ए लड़के, तू लेडीज बस में कैसे चढ़ा? मैं तो बस क्या लड़की को छेड़ रहा था तू? हाँ बता, नहीं, लेडीज बस में चढ़ा कैसे? हाँ भवानी, मैं अच्छे लड़का हूँ, मेरे डैड तो डॉक्टर है। मैं आपको नंबर दूँ? नंबर की बात करता है तू? आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी मैम, आपकी एज देखो, मेरी एज देखो, मैं कैसे आपको छेड़ूंगा? आप समझ नहीं रही हो। मैं गलती से, अरे आप सॉरी अब मेरे डैड को फोन कर दो प्लीज। सॉरी, गलत समझ रहे हो मेरे को। प्लीज मुझे मारो मत। आई एम सॉरी गलती हो गई मेरी। एक्सक्यूज मी, क्यों मार रहे इसे? हटिए प्लीज, मुझे मारो। क्या हो रहा है? आई एम सॉरी हटिए। गलती हो गई। एक्सक्यूज मी, क्यों मार रहे हो इसे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये मवाली लेडीज बस में चढ़ गया, लेकिन नहीं हो क्या? प्लीज हेल्प मी, सेव मी। मुझे नहीं पता था ये लेडी स्पेशल बस है, मैं गलती से चढ़ गया हूँ। एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क से हूँ। नहीं, एक मिनट, ये कोई आवारा नहीं है, मेरे फ्रेंड का बेटा है। मैं जानती हूँ इसे, मेरे पीछे से ही आ रहा था। आप जानती हो इसे? हाँ, वो मेरे बेटे जैसा ही है। हाँ, ये मेरी मॉम है। मैं इन्हें ढूंढने आया था। मॉम प्लीज मॉम प्लीज इनको समझाओ। हाँ, एक मिनट। देखिए, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, आई विल हैंडल हिम। आप जानती हो इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना लेडीज बस में चढ़ने के चक्कर में इसको पुलिस के हवाले कर देते। हाँ, बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। सॉरी। आगे से किसी बस में नहीं चढ़ूंगा मैं। सॉरी, चल मेरे साथ। लेडीज बस में चढ़ना मत कभी भी, वरना पुलिस में दे देंगे। चलो अब कम। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो वो लेडीज, सारी लेडीज मेरी बैंड बजा देती। यू सेव्ड मी, थैंक यू सो मच। अब सच बताओ मुझे, क्यों घुसे थे उस लेडीज बस में? बोला ना, गलती से नहीं, जानबूझ कर आए थे तुम। मैंने देखा था तुम्हें उस लड़की को फॉलो कर रहे थे ना। औरतों की रिस्पेक्ट करना किसी ने सिखाया नहीं है तुम्हें? नहीं, मैं फुल रिस्पेक्ट करता हूँ सारी लेडीज की। बट एक्चुअली मैं मुंबई पहली बार आया था ना, तो मैं घूम रहा था। तो घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन एक बात याद रखो, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि औरतों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत करते हुए नजर आए ना, तो बचाऊंगी नहीं, कस के एक थप्पड़ मारूंगी। अरे मुस्कुरा क्यों रहे हो? एक्चुअली आज तक मुझे किसी ने ऐसे डांटा नहीं है ना। चलो, वहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ से बस लेकर चले जाओ। गो। बस? नहीं, अब तो मैं किसी बस पे नहीं चढ़ूंगा। एक्चुअली मैं कैब पकड़ लूंगा। थैंक यू सो मच मॉम। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? ग्रैंड हेरिटेज। इतने बड़े शहर में एक होटल का नाम पता होने से क्या होगा? कम, आई ड्रॉप यू। ठीक है, अब वैसे मैं अपने आप भी चला गया होता, बट आप अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो साथ जा सकते हैं। भैया, ग्रैंड हेरिटेज होटल चलोगे? पता है ना? अब एक सेकंड, अब प्लीज इससे बात करो, बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज। इडियट, कहाँ है तू? हाउ डेयर यू? बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरे अकेले? डोंट वरी, वो सेफ है, मेरे साथ ही है। आई ड्रॉप हिम होम। अब वेस अगम, मेरा भाई? वो कैब ढूंढ रहा है, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
मैं आई नो आप कौन बोल रहे हैं? वो मैं अच्छा मैं अभी बस पहुंच रहा हूँ, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से 2 बार झूठ बोला है, वरना आई नेवर लाई। चलो। भाई भाई आगम हाँ सुहानी, फाइनली एक लेडी का फोन आया था। एंड यू नो सुहानी, वो जो लेडी है वो बेचारी यहाँ तक छोड़ने आ रही है उसको, होटल तक। हद है, कभी नहीं सुधरेगा। आने दो उसे भाई, ऐसा मारूंगी ना। अब आइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सब कुछ रोहत के वजह से हो रहा है, उसी की वजह से यहाँ मुंबई में आकर रहना पड़ रहा है। उस औरत का चेहरा तो देखो। तुम्हारी वजह से हमारी सारी खुशियां खत्म हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। यू जस्ट वेट, मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगा। आइए ना। अब आपने कभी वोल्केनो देखा है? हाँ। कोई बात नहीं, आप मेरे भाई को आज मिलेंगे, आप देख लोगे। अब दरवाजा खुलेगा और भाषण शुरू। काफी अच्छी पेंटिंग्स है। आज बहुत पिटने वाला हूँ, प्लीज बचा ले। माय ब्लड प्रेशर इज अप। क्या जरूरत थी बाहर जाने की तुझे? कितनी बार मना किया कि बाहर मत जाना, फिर भी गया तू। नया देश है, नया शहर है, यहाँ के रास्ते, यहाँ के लोग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। रास्तों का तो पता नहीं, पर लोग बहुत कूल है। पता है, अगर गुम भी हो जाओ तो सही रास्ते पे लाके छोड़ देते हैं। शट अप, एकदम चुप। बाहर एक आंटी रुकी है जिनको मुझे 500 रुपए देने हैं कैब के लिए। ऑल्सो मैं उन्हें तुमसे मिलाने आया हूँ। अब थैंक यू तो बोलना पड़ता है ना, और अपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। उनके सामने मत मारो प्लीज। चल प्लीज, उसके सामने मारना मत। सच्ची बोल रहा है ना? हाँ। अरे लगता है वो चली गई यार, पता नहीं फिर कब मिलेंगे। जिन्हें मिलना होता है ना, वो मिलकर रहते हैं। I really hope so. She was amazing. पता है, इतनी भीड़ में उन्होंने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया, जैसे कोई अपना मुझे सपोर्ट कर रहा हो। ऐसा लगा कि कोई माँ अपने बेटे को डांटती हो। ओह बाय द वे, दैट रिमाइंड्स मी, मॉम का कोई पता चला? मैं नेट पे सर्च किया था, लेकिन वहाँ 50 और रागिनी पटेल है, और उसमें से कोई भी प्रोफाइल हमारे दिए हुए इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करती। सो आई डोंट नो। तो अब हम क्या करेंगे? मॉम को कैसे ढूंढेंगे? पैम, या मॉम? आगम का हाँ यही है, अभी आया है। फोन देना उसे। एक्चुअली मुझे शाल लेना है, मैं शाल लेके आता हूँ। ओके ठीक है, बाय। बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। क्या हुआ आगम को? जैसे आपसे बात करने की बात की तो वो शावर का एक्सक्यूज देकर निकल गया। टेल हिम, वो बच नहीं सकता मुझसे। जैसे ही शावर लेके आ जा, उसको बोलना मुझे फोन करे तुरंत। उसकी खैर नहीं है। नहीं तो खैर, एवरीथिंग इज फाइन देयर, सब ठीक है। और वो अगम पूछ रहा था उस औरत के बारे में। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि आई डोंट हैव एनी क्लू ऑन दैट। मैं कोई आंसर नहीं दे सकता इस क्वेश्चन का करेंटली। ऐसे ही बोल दिया या आगम को कहने के लिए? सच क्या है? मुझे उनका कोई क्लू नहीं है और ना ही कोई कांटेक्ट। जो हमने प्लान किया है, लेट्स स्टिक टू दैट, वो एग्जीक्यूट करते हैं। मैं सुहानी और अगम को लेकर कल यहाँ से निकलता हूँ। ओके? हाँ? कल क्यों? कल क्यों रणबीर, आज क्यों नहीं? मैं ऐसे उठकर नहीं आ सकता। मुझे इन दोनों के सामने एटलीस्ट प्रिटेंड करना होगा कि मैं रागिनी पटेल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय बेबी, लव यू, बाय। आगम मिल गया है, you don't have to worry now. नहीं, वो जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि बच्चे वहाँ 1 मिनट और रुके। मैं करण को फोन करके बोलता हूँ कि उन्हें होटल से पिकअप करे और फ्लाइट पर। 1 मिनट, करण क्यों? नील, ये तुम्हारा प्लान था ना? हमने बच्चों से झूठ बोला कि करण और डिम्पी दोनों टाउन में नहीं हैं, इसीलिए उनकी बुकिंग होटल में करवाई ताकि वो वहां पे जाए, रागिनी से ना मिले, ठोकर खाए, वापस आ जाए। अब करण से अगर कहोगे तो बच्चे करण से पूछेंगे। अगर करण से बच्चे मिलते हैं तो करण बच्चों को रागिनी के पास लेके जाएगा, क्योंकि अब करण रागिनी का पता जानता है। वी डोंट दैट। करण और रागिनी की बात छोड़ पाए, मेरे बच्चे हैं,
और मैं अपने बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता। मेरे बच्चे। इस महीने का फाइनल अमाउंट टैली नहीं हो रहा। ये काम किसने किया? आई डिड इट सर। तुमने किया? Then it's okay. मगर सर अभी आपने No, it's okay. अगर किसी ब्यूटीफुल मिस के हाथों से मिस्टेक्स हो जाए तो हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अमंदर, आज से ये अकाउंट तुम हैंडल करना। और जूली आओ बैठो। एक्चुअली तुम्हारी ये जो लिपस्टिक जो है, क्यों बैठ रही हो? No, I don't want any explanation. जाओ अपना काम ठीक से करो। जाओ यहाँ से। नहीं, आजकल के ऑफिस स्टाफ तो they just I'm sorry to disturb you, sir. प्लीज आप 2 मिनट के लिए बाहर आएंगे? क्यों, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? एक्चुअली बाहर कुछ लोग आए हुए हैं सर, वो अपने बेटे की शादी के लिए हमारा रेस्टोरेंट बुक करना चाहते हैं। Then what's the problem? सर आप प्लीज बाहर चलिए और उनसे मिलिए। प्रॉब्लम क्या आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिग्नेश और निशी की शादी का एक फंक्शन तो इस हॉल में बनता ही है। अरे कहाँ जिग्नेश? देख क्या रेस्टोरेंट है भाई। हेलो, आई एम करण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। ओ भाई साहब, अंदर हॉल में जो हरा खाया था वो क्या था? जी सरसों दा साग, ऑथेंटिक पंजाबी क्विजीन। पर वो मीठा क्यों नहीं था? मैम, ये तो ऐसे ही बनता है। अच्छा तो ऐसा कीजिए, सरसों के साग के टोकरे के साथ एक शुगर की छोटी सी कटोरी रख दीजिए, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, खाने में और क्या चाहिए? खमन, ढोकला, पापड़ा एंड कचौरी, ये भी चाहिए। हाँ, और साथ में गरबा तो श्योर। मुझे लगता है आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ फुलफिल नहीं हो सकती है। प्लीज आप कोई और ऑप्शंस देख लो। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। सुनना वुनना कुछ नहीं है, सब कुछ फाइनल है। थोड़ा आपका थोड़ा हमारा मिक्स करके एकदम फिक्स कर डालते हैं। एक बार लड़की वाले आ जाए ना, फिर मेनू डिस्कस कर लेंगे। ओ मैनेजर भाई, वो लड़की वाला है ना, तब तक 2-4 फर्स्ट क्लास आइटम्स टेस्ट कराओ ना भाई। फर्स्ट क्लास आइटम्स? करण, they can't stay here. सोचो, अगर लड़के वाले ऐसे तो लड़की वाले कैसे होंगे? माँ, ये साड़ी देखो ना, चलते वक्त पैरों में अटक रही है। किसने कहा था इस साड़ी के झमेले में पड़ने को? हाँ, मैं तो पहले से ही बोल रही थी कुछ कंफर्टेबल पहन ले। कौन तुझे ये सब आइडियाज देता रहता है? मेरी मोम। आंटी, मेरी मोम एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि निशी के लिए क्या लेना चाहिए। आज कंफर्म हो गया, मेरी मोम साड़ी लेगी। आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर निशी साड़ी पहने या चनिया चोली पहने। पैंट शर्ट पहन के आएगी तो भी चलेगा, लेकिन अंदर निशी होनी चाहिए बस। हे रागिनी। हेलो आंटी। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ, वो मैंने बुलाया है इन्हें। एक्चुअली हमारी ओर से कोई रिलेटिव्स नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि शादी से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो आपको अमन अंकल की हेल्प हो सकती है ना। पापा का फोन। हाँ पापा, हाँ पहुंचे। पापा इंतजार कर रहे, चलिए ना। आंटी, अब बोलो रागिनी बहन, आपको कैसा लगा ये होटल? मस्त है ना, एकदम क्लासी। हाँ वही तो बोला, क्लासी। अब छोड़ो ना, पहले आप बैठो। जिग्नेश जरा हट। अब तो मैं क्या बोल रही थी, मैं जैसे ही पहला कदम इस होटल में रखा ना, मैंने तो बकुड़े के पापा को बोल ही दिया था कि अपने जिग्नेश और निशी की सगाई का फंक्शन तो यहीं पर होना चाहिए। महंगा नहीं है थोड़ा? होने दो ना, हमें कहाँ पूरे पैसे देने हैं। हाँ, हम डिस्काउंट मांगेंगे ना। देखो, मैं कम से कम 25% डिस्काउंट तो लूंगा। रागिनी मैंने आप छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको ये लोकेशन पसंद आया कि नहीं? अब शादी तो बच्चों को करनी है, तो हमारी पसंद से ज्यादा इनकी पसंद मैटर करती है। अगर इन्हें पसंद है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। एक और बात, शादी का जो भी खर्चा होगा हम 50-50 शेयर कर लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है भाई साहब। देखिए, मैं मानती हूँ कि रिश्ते जज्बातों से बनते हैं, लेकिन जज्बातों के साथ अगर सही लेन देन भी शामिल हो तो वो और मजबूत बन जाते हैं। और निशी की एजुकेशन के लिए मैंने जो पैसे बचा कर रखे थे, वहाँ नहीं तो यही काम आ जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। रागिनी बहन और उनके उसूल। मेन्यू डिसाइड करें? मैं कहती हूँ जाओ, नहीं आती बोला या वो नहीं? हाँ, मैं जा गया। आप लो ना तब तक पापड़ लो। चलो आप मिल गए। अब दोनों पार्टी की तरफ से लोकेशन तो फिक्स हो गया।
अभी आप मेनू फिक्स करो ना, जलसो पड़ी जाए। मैं भी आपसे उसके बारे में बात करने आया हूँ कि ये सब ढोकला, उंधियो, फाफड़ा, ये सब इसका मतलब वो रागनी थी जिसका इंतजार ये कर रहे थे। मतलब निशी की शादी मेरे होटल में, सब कुछ मिलेगा। करण, करण मैंने तुमसे टिम्पी, आपने सही कहा था सर। ये शादी, इस शादी का हर फंक्शन यही इसी रेस्टोरेंट में होगा। हमारी निशी की शादी यहां हो रही है एंड वी आर सो हैप्पी। कमाल, लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप ही मना कर रहे थे कि तब की बात और थी, अब की बात और है। तो फिर अभी पैकेज की बात कर लें। कम से कम 30% डिस्काउंट चाहिए। 30%, 70% डिस्काउंट मैं दूंगा आपको। अरे इतना डिस्काउंट तो कोई अपनों को भी नहीं देता है। ये आप सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए अपनों से भी अपने हैं। मतलब कैसे जानते हैं आप एक दूसरे को? एक्चुअली निशी के पापा और हम पुराने दोस्त हैं। सो निशी हमारी बेटी की तरह है। एक बेटी का बाप होना और अपनी आंखों के सामने उसे बड़े होते हुए देखना, इससे बड़ी खुशी दुनिया में नहीं हो सकती। आज ऐसा बोल रहे हो, लेकिन कल देखना तुम्हारी यही बेटी तुम्हें बहुत रुलाएगी। नो वे रागिनी, नो वे। बेटी की विदाई अच्छे अच्छों को रुला देती है। मैं रोने वालों में से नहीं हूं। तो देखना, मैं निशी की शादी किसी भोले भाले सीधे साधे आदमी से कराऊंगा, फिर तू रुलाना उसको, वही रोता रहेगा, मैं क्यों रोऊं? एग्जैक्टली जैसे हम दोनों रो रहे हैं आज। क्या आज मजाक कर रहे हो? लेकिन बेटी की शादी, उसका छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं बेटी बाप के आधे दिल पे राज करती है। क्यों आधे दिल पे क्यों? निशी तो मेरे पूरे दिल पे राज करती है ना? किसी दी जाओ। आज रागिनी बहन आई है तो 70% डिस्काउंट दिया है। अगर निशी के पापा आ जाते ना तो ये शादी तो मुफ्त नहीं हो जाती। नहीं साचू की तूने। आज से ये जगह आपकी, यहाँ की हर चीज आपकी। आप जो चाहते, जैसा चाहते वैसा ही होगा। आई थिंक हमें, अरे रागिनी बहन, हम आपस में बैठकर थिंक कर लेंगे ना। अभी इन्होंने हरी झंडी दिखा दी है तो जोड़ों ने गंगा नहाया। आप लोग एंजॉय कीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो देन प्लीज प्लीज कॉल ऑन अस। मैं अभी आप लोगों के लिए फूड सैंपल्स भिजवाती हूँ। हाँ। अमन भाई, निशी के मुंह से मैंने बहुत सुना है आप अपने 5 स्टार हॉस्पिटल का मेनू आप सेट करते हो। अमन भाई एक बात बता देती हूँ, हम लोग को कोई डाइट वाइट का खाना मत बता देना। हाँ बिल्कुल। जिग्नेश मैं आती हूँ। तू कहाँ जा रही है? माँ मैं वॉशरूम जाके आती। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, रुक। भाई इतने हाई क्लास रेस्टोरेंट में आना जरूरी है? भूख लगी तुम्हें? ऑफ कोर्स लगी है, पर तो? यहाँ के खाने की नहीं लगी। मतलब मैंने नेट पे पढ़ा था कि वो स्टॉल्स है ना जहाँ चाट, वो क्या, हाँ वो वड़ा पाव ये सब। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? ये मुंबई का बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट है। वैसे एम्बियंस काफी अच्छा है और नेट पे सर्च किया, वाह तुम सीख रहे हो काफी कुछ मेरे साथ। आप भैया। हेलो सर। हेलो मैम। दिस। हाँ। निशी, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? मैंने क्या किया है माँ? मैं अमन सर की बात कर रही हूँ। उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? माँ मैंने सोचा हमारी ओर से किसी ऐसे आदमी का होना जरूरी है। ऐसे किसी आदमी? मतलब ऐसा कोई जो फादर फिगर हो। फादर फिगर? आज से पहले तो तुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, फिर आज अचानक क्या हो गया? माँ जरूरत मेरी नहीं है। जिग्नेश के परिवार वाले बार बार मुझसे ये सवाल पूछते रहते कि शादी की बात करने के लिए कौन आने वाला है, कब आने वाला है। मैं उनके जवाब देते देते थक चुकी हूँ माँ। इतना मुश्किल है जवाब देना? आई एम अ सिंगल पेरेंट। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैंने अकेले उठाई है। तुम्हारे लाइफ का हर डिसीजन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मैंने ही लिया है। तो तुम्हारे शादी के डिसीजंस मैं क्यों नहीं ले सकती? माँ आप सब कुछ कर सकती हैं,
मगर ये बात मैं जिग्नेश के परिवार वालों को कैसे समझाऊं? वो लोग पुराने ख्यालात के हैं। उनके लिए लड़की के डैड का साथ ना होना। तुम्हारे डैड तो कभी तुम्हारे साथ थे ही नहीं निशी। मैं अकेली ही मॉम और डैड दोनों एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। अच्छा तुम औरों की बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज तक मैंने कभी भी तुम्हें अपने डैड की कमी महसूस होने दी है? नहीं ना। तो फिर तुम मुझे आज ये एहसास क्यों दिला रही हो? तुझे सच में लगता है कि अगर तेरे डैड यहाँ होते तो बहुत फर्क पड़ जाता? हाँ, जो वो कर सकते हैं वही सब मैं भी कर सकती हूँ निशी। जब एक औरत अकेले अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठा सकती है तो उसे वो इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल सकती जो एक डैड को मिलती है? क्या मेरा यहाँ आना तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुम मेरे ही दोस्त को अपने डैड का प्रॉक्सी बनाकर यहाँ बुला लिया? I'm very upset निशी, I'm very upset। तुम दोनों को बड़ा करते वक्त मैंने लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन मुझे उस वक्त इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी की आज हो रही है। आज मैं अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। माँ, मुझे लगता है आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। हो सकता है बेटा, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होती ना तो शायद मेरी फीलिंग्स को समझ पाती। माँ रिलैक्स, हम घर जाकर बात करें प्लीज। मैं आती हूँ। बट एनी प्रोग्रेशन? मॉम के बारे में किसी को कुछ पता चला? अगम, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। फोन कॉल्स, नेट पे सर्च, पर वो रागिनी पटेल को ढूंढना मुश्किल है। इट्स अ बिग सिटी अगम, सो आई थिंक वी शुड लीव। हमें वापस अमेरिका जाना चाहिए। मतलब कि 2 दिन बाद की टिकट्स बुक हो गई हैं, तब तक तुम लोग शॉपिंग कर लो और घूम घाम लो। और अभी तो इंडिया आए थे, मॉम मिली भी नहीं हमें। सुना नहीं अगम, मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। सुहानी, हाँ। जब से हम होटल से निकले हैं तुम इस साड़ी के साथ स्ट्रगल की जा रही हो। अगर पहनना नहीं आता तो जिद क्यों की पहनने की? लाइक इट तो ठीक है, लेकिन कैरी करना तो आना चाहिए ना। अभी वॉशरूम जाओ और इसे ठीक करके आओ। एक्सक्यूज मी, इनको वॉशरूम तक लेके जाइए प्लीज। क्या हुआ? वो साड़ी पहली बार पहनी है? हाँ, आई थिंक तुम्हें अपनी मॉम की हेल्प लेनी चाहिए। माँ तो नहीं है। लेकिन शायद होती आप जैसी ही होती। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखाती हूँ। नाइस ना? माँ चले? मेरी बेटी निशी। हाय। हेलो। आज तुम्हारी माँ ने मुझे साड़ी पहनाई। एक्चुअली मेरे घर पे माँ नहीं है ना, और कुछ चीजें डैड नहीं सिखा सकते। सही कहा तुमने बेटा, कुछ बातें ऐसी होती है जो डैड नहीं सिखा पाते, लेकिन जिनके पास मॉम होती है वो अक्सर ये बात समझ नहीं पाते। टेक केयर, लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
वेज पुलाव। ओहो, क्या हो गया अचानक? इतनी परफेक्टली साड़ी कैसे पहनी है? एक्चुअली लाइफ में ना माँ का होना बहुत मैटर करता है। सेंटी, पता ना क्या हुआ? एक्चुअली ना वॉशरूम में एक आंटी मिली, बहुत अच्छी थी, उन्होंने ये साड़ी पहने। हो, वेरी कूल। ए, वो आंटी थी, वो देख ना वहाँ। तूने थैंक यू बोला उन्हें? अगर नहीं बोले तो मैं बोल के आता हूँ। रुक रुक, अरे बोलने देना। कितनी अच्छी तरह तुझे साड़ी पहने, कितनी प्रिटी लग रही है तू अचानक। जिस दिन मैंने थैंक यू बोल दिया, अभी वो फैमिली के साथ है, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते। वो भी पॉइंट है, बट सीख लिया ना उनसे। निशी कितनी खुश लग रही है। काश नील भी यहाँ होता, पर क्यों ना मैं इन खुशी के पलों में नील को भी शामिल कर लूं। करण, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या करूं मतलब, मैं पिक्चर्स ले रहा हूं। अरे लेकिन तुम जानते हो कि रागिनी और निशी ये... मुझे सब पता है, इसलिए ये कह रहा हूं। हमारी निशी की शादी हो रही है यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में। शादी की एक एक रस्म हमारे सामने होगी। डिम्पी, एक वक्त था जब मैंने और नी ने मिलकर निशी की शादी के सपने देखे थे, लेकिन सेपरेशन के बाद ये सब। लेकिन अब मेरा दोस्त यहां आएगा, मैं लाऊंगा उसे। हे, हाय नील, आई एम सॉरी, तूने फोन किया था, मैं उठा नहीं पाया। एक्चुअली आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, सो मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। फिलहाल तू ये फोटोज देख ले, मैं अभी अभी सेंड किए हैं। पापा पापा पापा। And look at this photo. Lovely picture, perfect family. Ragini with her daughter, her new husband. इसका मतलब डॉक्टर अमन ही रागिनी के पति हैं। नैन्सी, आई एम सॉरी सर, बट नैन्सी इज ऑन लीव, उसकी बेटी की शादी है। बहुत टेस्टी खाना है, पता है, बहुत टेस्टी फूड है। ये जो भी बहुत सही है। बटर मिल्क। रणबीर अगम सुहानी यहाँ? रणबीर, कैसे हो कान्या? अंकल, सुहानी लुकिंग लवली। How are you? अगम, ये ज्यादा नहीं हो गया? छोड़ो छोड़ो, तुम सब इंडिया कब आए और तुमने मुझे फोन भी नहीं किया? एक्चुअली अंकल, आप और डिम्पी आंटी टाउन में नहीं थे, सो वी थॉट कि... ये किसने कहा तुमसे? मॉम ने, इसलिए तो नंबर भी नहीं दिया। और कहाँ रुके हो अब? हम ग्रैंड हेरिटेज होटल। आई एम सो हैप्पी अंकल कि आप वापस आ गए। अब मुंबई में हमें कोई तो गाइड कर सकता है, क्योंकि हम जब से आए ना कोई इश्यूज हो ही रहे। और ये स्टूपिड ना यहाँ की भीड़ में घूम गया। What? अरे नहीं, बट मुझे एक अच्छी लेडी मिली जिन्होंने मुझे सेव किया और होटल तक पहुंचा दिया। ओके, तुम लोग खाना खाओ, मैं वापस आता हूँ। ओके। These are my special guests, हमारे घर के बच्चे हैं, प्लीज लुक आफ्टर देम। हाँ करण, बोल। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? मैं रणबीर अगम और सुहानी की बात कर रहा हूँ। हाँ करण, वो बच्चे मेरे सामने बैठकर खाना खा रहे हैं। तेरे बच्चे यहाँ आए, इंडिया आए, और तूने मुझे बताया नहीं, और तूने झूठ बोला कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। क्यों? देख यार करण, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कौन सी बात है कि इंडिया में अपना घर होते हुए भी अपने बच्चों को होटल में रुकवाना पड़ा? हुआ ये कि मैं नहीं चाहता था कि वो इंडिया जाए, लेकिन बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हुए थे कि उन्हें अपनी बहन की शादी में जाना है।
नाउ आई गेट इट। मतलब तुझे डर लगता है बच्चे यहां आएंगे, मुझे फोन करेंगे और मैं उन्हें रागिनी के पास ले जाऊंगा, जो कि तू नहीं चाहता है, इसलिए तूने नंबर नहीं दिया था। ए करण ना, काम डाउन यार। एक्चुअली यू नो, मैं बच्चों को रागिनी से दूर रखना चाहता था। Oh, stop it, नील। What do you think of yourself? तुझे क्या लगता है ये दुनिया तेरी मर्जी से चलती है? तूने जो सोचा, जैसा सोचा वैसा ही होगा। यार डेस्टिनी भी कोई चीज होती है और वो हमारी मर्जी से 2 कदम आगे चलती है। तू लाख नहीं चाहता तेरे बच्चे रागिनी से मिले, लेकिन अगर तकदीर को उनका मिलना मंजूर है तो वो मिलकर ही रहेंगे। You can't change destiny। उसने पहले से सब कुछ तय कर रखा है, तभी तो आज अभी तेरे बच्चे अपनी माँ के साथ एक छत के नीचे मौजूद है और मैं उन्हें उनकी माँ से मिलवाने जा रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक के दिखा। करण, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझा? Of course I'll do it। आज तक तू अपने मन की करता है, अब मेरी बारी है। मैं बच्चों को उनकी माँ से मिलाऊंगा। करण, बात को समझा कर, मैं कह रहा हूं ना तुझसे। बहुत सुन लिया आज तक, बहुत रह लिया दोस्त बनकर, एक अच्छा अंकल बनूंगा। नील, तूने और रागिनी ने अपनी जिंदगी के साथ जो किया है वो तुम्हारी अपनी चॉइस थी, लेकिन अब मैं बच्चों को सफर नहीं होने दूंगा। मुझे कल रागिनी मिली थी, वो अकेले नहीं थी नील, अपने हस्बैंड के साथ थी। तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नील, शी इज सो मैनिपुलेटिव। उसने अपनी बेटी से फोन करवाया तुम्हें शादी में इनवाइट करने के लिए। गॉड, लवली पिक्चर, परफेक्ट फैमिली, रागिनी विद अ न्यू हस्बैंड। करण, करण, मैं आ रहा हूं। Are you serious? हाँ, मैं आ रहा हूं और जो भी होना है मेरे वहां आने के बाद हो। मैं खुद बच्चों को उनकी बहन की शादी में लेकर जाऊंगा, मैं खुद उन्हें उनकी मां से मिलाऊंगा, लेकिन जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता तब तक तो कुछ नहीं करेगा। मैं आज की फ्लाइट लेकर निकल रहा हूं, कल तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं ना पहुंचूं तू कोई कदम नहीं उठाएगा। मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर अमन के वहां होते हुए बच्चे रागिनी से मिले। रागिनी ने दूसरी शादी कर ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद बच्चे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके? ओके, आई वेट फॉर यू। आई विल सी यू टुमारो। रागिनी, मैं तुम्हें मेरे बच्चे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं वापस इंडिया।